सावित्रीबाई फूले की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने समाज की जड़ता को तोड़कर नई दिशा दी। उन्हीं में से एक थी सावित्रीबाई फूले। वो भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और महिला शिक्षा की अग्रदूत थीं। उन्होंने उस समय शिक्षा की ज्योति जलाई जब महिलाओं और दलितों को पढ़ना लिखना पाप माना जाता था। बचपन और प्रारंभिक जीवन। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव नाय गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय समाज में लड़कियों को पढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी, इसलिए सावित्रीबाई को बचपन में शिक्षा नहीं मिल सकी। वे एक सामान्य ग्रामीण लड़की की तरह घर के कामों में लगी रहती थीं। विवाह और जीवन में बदलाव। सावित्रीबाई का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में 13 वर्षीय ज्योतिराव फूले से हुआ। ज्योतिराव फूले एक प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया। यहीं से सावित्रीबाई के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और शिक्षा के महत्व को समझा। पहली महिला शिक्षिका बनने की कहानी। जब सावित्रीबाई शिक्षित हो गई तब उन्होंने समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया। सन 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ये भारत का पहला बालिका विद्यालय था। उस समय समाज में भारी विरोध हुआ। लोग कहते थे लड़कियों को पढ़ाना पाप है। उन्हें पत्थर और कीचड़ तक फेंककर अपमानित किया जाता था। लेकिन सावित्रीबाई हर दिन एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती थी। अगर कोई उन पर गंदगी फेंकता तो वो स्कूल पहुंचकर साड़ी बदल लेती और पढ़ाना जारी रखती। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। सावित्रीबाई ने सिर्फ एक स्कूल ही नहीं बल्कि कई स्कूल खोले। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा दी। उनका मानना था शिक्षा ही असली स्वतंत्रता है, शिक्षा से ही समाज बदलेगा। उन्होंने विधवाओं और गरीब महिलाओं के लिए भी शिक्षा और आश्रय की व्यवस्था की। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष। उस समय समाज में कई बुरी प्रथाएं थीं। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं का शोषण, जाति भेदभाव। सावित्रीबाई ने इन सभी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह खोला जहां वे सुरक्षित रह सकें। उन्होंने अनचाहे बच्चों को बचाने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी शुरू किया। मानवता की मिसाल। एक बार एक विधवा महिला गर्भवती हो गई थी। समाज उसे मारना चाहता था। सावित्रीबाई ने उसे अपने घर में आश्रय दिया और बच्चे को जन्म दिलवाया। उस बच्चे को उन्होंने अपना लिया और उसका नाम रखा यशवंतराव। बाद में वही यशवंतराव एक डॉक्टर बने। साहित्यिक योगदान। सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका ही नहीं बल्कि एक महान कवयित्री भी थीं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य फूले, 52 काशी सुबोध रत्नाकर। उनकी कविताएं समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को प्रेरित करने का माध्यम थीं। प्लेग के समय सेवा। 1897 में पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली। सावित्रीबाई ने बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की सेवा की। वे मरीजों को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल तक ले जाती थीं। इसी दौरान उन्हें प्लेग हो गया और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। उनकी विरासत। सावित्रीबाई फूले ने साबित किया कि एक महिला भी समाज बदल सकती है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। साहस और दृढ़ता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। आज भारत में महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की जो स्थिति है उसमें सावित्रीबाई का बहुत बड़ा योगदान है। प्रेरणादायक संदेश। सावित्रीबाई फूले का जीवन हमें सिखाता है कभी हार मत मानो, समाज के गलत नियमों को चुनौती दो, शिक्षा फैलाओ, दूसरों की मदद करो। निष्कर्ष। सावित्रीबाई फूले केवल एक नाम नहीं बल्कि एक क्रांति है। उन्होंने अंधकार में ज्ञान की रोशनी जलाई और लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो एक साधारण इंसान भी इतिहास रच सकता है।